हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? तो पढ़ाई अपनी जारी रखिए। तो कल हमने सातों महाद्वीपों के बारे में बता दिया था। अंटार्कटिका केवल रह गया था, उसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। तो अब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। लगभग 600-700 क्वेश्चन हैं। तो पर डे 100-100 क्वेश्चन करेंगे तो वही 6-7 दिन में सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और हमारा ये सारे महाद्वीप हमारे क्लियर हो जाएंगे। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल। ओके, तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है? ठीक है, विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो हमको पता है 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये सी। सी ऑप्शन 7। ठीक है, कौन कौन से हैं? एशिया, अफ्रीका, थोड़ा हम देख लेते हैं। 7 महाद्वीप हैं हमारे। एशिया है, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। जब भी याद कीजिएगा तो ये क्षेत्रफल के बढ़ते हुए क्रम में याद कीजिएगा। सबसे पहले बड़ा फिर छोटा, इस तरह, तो आपको आसानी रहेगी। ठीक है, ओके। सबसे बड़ा एशिया हो गया, फिर अफ्रीका हो गया, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। 7 महाद्वीप हमारे ये हो गए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो अभी मैंने बताया जैसा कि संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा है एशिया, जिसमें हम लोग हैं, अपना प्यारा भारत देश है। और सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया। और सबसे बड़ा ये एशिया है। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यूरोप है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप को हम श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। जैसे ये पृथ्वी है हमारी, तो यहाँ पर नीचे ध्रुव में यहाँ पर बर्फ ही जमी रहती है। तो इसका हम देख लेते हैं, एक बार मैप में हम देख लेते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए अंटार्कटिका, ये महाद्वीप है, तो उसको श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं, इसको गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं। ठीक है, ये निर्जन है। और यहाँ पे दक्षिणी गंगोत्री अपना वैज्ञानिक अनुसंधान था। और ये एक अंटार्कटिका एक संधि हुई थी, जिसके तहत ये घोषणा की गई थी कि इस पर जो है किसी एक देश का अधिकार नहीं रहेगा, इसका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए किया जाएगा। तो सारे देश जो है यहाँ पे तरह तरह के यहाँ पे अनुसंधान करते हैं, यहाँ पे केंद्र बने हुए हैं। तो अपना भारत देश भी यहाँ पे जो सबसे प्रथम यहाँ पे जो अनुसंधान हुआ था, दक्षिण गंगोत्री यहाँ पे अनुसंधान स्थापित किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? अब प्रायद्वीप किसको बोलते हैं? जिसके 3 तरफ जो जल से घिरा होता है। एक बार मैप पे हम देखते हैं। जैसे देखिए ये यहाँ पे जल से देखिए 3 तरफ से ये घिरा हुआ है। तो सॉरी, ये इधर देखिए, इसको ये अरब, इसको अरब प्रायद्वीप बोलते हैं ना। ये 3 तरफ जल से घिरा हुआ है, तो ये हो गया अरब प्रायद्वीप। जो 3 तरफ जल से जो घिरा होता है उसको बोलते हैं हम अरब प्रायद्वीप। तो अब प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप ये यहाँ पे ये हमारा यूरोप है। तो देखिए ये 3 तरफ से तो घिरा हुआ भी है, और इसके अंदर भी जो देश हैं छोटे छोटे, जैसे देखिए इंग्लैंड हो गया, तो ये भी 3 तरफ जल से घिरा हुआ है। और फिर इसके बाद ये स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया। ठीक है, तो ये भी 3 तरफ जल से घिरा हुआ है। फिर इधर इटली भी हो गया, ये भी 3 तरफ जल से घिरा हुआ है। तो इस तरह इस महाद्वीप में कई देश जो है प्रायद्वीप देश हैं। तो इसलिए इसको इस महाद्वीप यूरोप महाद्वीप को हम बोलते हैं प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। ठीक, तो किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यूरोप।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? ठीक है, महाद्वीपों का महाद्वीप, जो सबसे बड़ा जिसका एरिया होगा उसी को कहा जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा एरिया किसका है? एशिया का, और काफ़ी बड़ा है ये एशिया महाद्वीप। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसका एरिया बहुत बड़ा है, इसलिए इसको महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। ये पूरा आपका ये यहाँ से लेके पूरा ये एशिया, ये पूरा एशिया महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो हमारा ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है ये एक द्वीपीय है, क्योंकि चारों तरफ सागर से घिरा हुआ है और एरिया भी छोटा है, एक द्वीप की तरीके है ये, इसलिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को एक द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। द्वीप किसको बोलते हैं? जो चारों तरफ जल से घिरे होते हैं और एरिया में छोटे होते हैं काफ़ी। ठीक है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारे इधर हैं। ठीक है, श्रीलंका भी एक छोटा सा द्वीप है, और इधर देखिए मेडागास्कर द्वीप है यहाँ पे। ठीक है, मॉरिशस एक यहाँ पे है, और जिम्बा पिम्बा और जिंजबार द्वीप है यहाँ पे। ठीक है, ये फिलीपींस द्वीप समूह है इधर। ठीक है, ये छोटे छोटे जो कम एरिया के होते हैं और चारों तरफ समुद्र से घिरे होते हैं, तो उनको हम द्वीप बोलते हैं। तो जो ये ऑस्ट्रेलिया है ये भी एक तरह का द्वीप ही है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, तो इसको हम द्वीपीय महाद्वीप बोलते हैं। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को उसके काफ़ी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? वहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है, तो एक ऑस्ट्रेलिया इसका जो आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इसको देखते हैं, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो इसके पूर्वी, ये जो पूर्वी है यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है मैंने बताया था, और इसकी जो इधर है ग्रेट बैरियर रीफ है, और इसका ये जो इधर वाला पोर्शन है ये टोटल इधर पूरा मरुस्थल है। इसमें ग्रेट सैंडी डिजर्ट है, कई तरह के डिजर्ट है यहाँ पे, और इसका इधर वाला ही भाग थोड़ा हरा भरा है और इधर ही लोग रहते हैं। यहाँ पे इसके यहाँ पे इधर सिडनी है और पर्थ है, तो सिडनी और पर्थ को एक रेलवे लाइन जोड़ती है, इसको ऑस्ट्रेलियन रेलवे लाइन बोलते हैं, जो काफ़ी फेमस है। तो इसीलिए इसको प्यासी भूमि का द्वीप बोलते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे कुएं पाए जाते हैं जिनको हम उत्सुत कुएं बोलते हैं, जिनसे पानी निकलता है। ठीक है, ये चीज़ें हमको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट। ठीक है, कंट्रास्ट मतलब कंट्रास्ट, इसका काले से मतलब है। ठीक है, ज़्यादा कंट्रास्ट, तो सबसे ज़्यादा काले लोग कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, और इसको अफ्रीका महाद्वीप को और क्या बोलते हैं? इसको अंध महाद्वीप भी बोलते हैं। ठीक, काफ़ी गरीब है यहाँ पे। ठीक है, और इसको मरुस्थलीय महाद्वीप भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ काफ़ी बड़ा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल, इसको मरुस्थलीय महाद्वीप भी बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, अफ्रीका, कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? नई दुनिया। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं और जो दुनिया में सबसे ज़्यादा धनवान भी हैं, टेक्नोलॉजी में भी आगे हैं, वो कौन सा महाद्वीप है? वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। ठीक है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है आपका, ये जो नॉर्थ अमेरिका है, यहीं पे ये ऑस्ट्रेलिया है इधर, फिर इधर ये मैक्सिको है, फिर इधर ये कनाडा है। तो इसी महाद्वीप नॉर्थ अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। ओके, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? ठीक है, तो मानव घर जो सबसे बड़ा होगा महाद्वीप, ठीक है, वहीं पर उसी को मानव घर बोला जाएगा, जो रहने के अनुकूल भी ज़्यादा होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया है, तो सबसे बड़ा इनमें महाद्वीप हमारा एशिया। तो इसका आंसर हो जाएगा एशिया। एशिया को हम मानव घर भी बोलते हैं, और ये सबसे बड़ा
महाद्वीप भी है। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश बोलते हैं, ठीक है, और यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? ठीक है, देखिए वही क्वेश्चन आ गया। तो हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप है, जो इसको हम सफ़ेद श्वेत महाद्वीप भी बोलते हैं और गतिशील महाद्वीप भी बोलते हैं। और इस महाद्वीप पे किसी पर्टिकुलर देश का अधिकार नहीं है, ये पूरे दुनिया के लिए है। तो यहाँ पर लोग अनुसंधान वगैरह करते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहते हैं? काफ़ी पिछड़ा महाद्वीप है ये, इसको अंध महाद्वीप और कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट भी बोलते हैं इसको। तो ये कौन सा महाद्वीप है हमारा? वो है हमारा अफ्रीका। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो देश इसी अफ्रीका महाद्वीप में हैं, ठीक है, और यहाँ से विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती हैं। और यहीं पर विक्टोरिया झील से हमारी नील नदी भी निकलती है, जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, यहाँ पे 3 जिले भी हैं और यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप में ही ग्रेट रिफ्ट वैली भी हैं। नॉर्मली यहाँ पे मेन तीन घाटियाँ हैं, 3 रिफ्ट वैली हैं, एक टगनिका, मलावी और विक्टोरिया। ठीक है, ये हमको इतना याद रखना है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं की विद्वानवंतकरण भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है? ठीक है, तो हमारा जो देश है एशिया महाद्वीप में अधिकतर सारे देश जो है विकासशीली देश हैं। तो यहाँ पर चाइना जो है फर्स्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, फिर इसके बाद भारत की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। तो भविष्य में जो है यहीं पर ही भंडार गृह की संभावना अधिक है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा खपत होगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? एशिया। सबसे ज़्यादा यहीं पर लोग हैं, तो भविष्य का ये भंडार गृह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन मैंने आज कल कराया था मैंने। तो पक्षियों का महाद्वीप ऑप्शन उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही है अब बी, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में देख लेते हैं, ये है, तो इधर ये ब्राज़ील है यहाँ पे। ठीक है, तो ये दुनिया का सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला देश है ब्राज़ील। और हम दूसरे मैप में देखते हैं, मैप के साथ हम करेंगे तो हमारा और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ये ब्राज़ील है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है और यहाँ पर कई तरह के पक्षी पाए जाते हैं। तो इसलिए, और ये जो किस महाद्वीप में आता है, ये हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। ठीक है, तो इसी को जो है हम चिड़ियाघर बोलते हैं, दुनिया का पक्षी घर इसको बोलते हैं। और यहाँ पे ये कौन सी रेखा गुजर रही है यहाँ से? ये हमारी है विषुवत रेखा, ये हमको याद रखना है। विषुवत रेखा कहाँ से गुजर रही है? ब्राज़ील से, कोलंबिया से और इक्वाडोर से। और इक्वाडोर का नाम ही विषुवत रेखा यहाँ से गुजर रही है, इसीलिए इक्वाडोर इसका नाम पड़ा है, क्योंकि विषुवत रेखा को हम इक्वेटर भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ से विषुवत रेखा गुजर रही है और नीचे 23.5 डिग्री हम आएंगे तो ये मकर रेखा है। और मकर रेखा कहाँ से गुजर रही है? ब्राज़ील से, पैराग्वे से, अर्जेंटीना से और चिली से। इसकी मैंने ट्रिक बताई थी PBAC, और इसकी मैंने ट्रिक बताई थी BKP। ठीक है, ये हमको इतना याद रखना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से 2 महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं? ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया, ये भी नहीं होंगे, तो दूर दूर हैं। और दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रीका, तो यही होंगे। एक बार मैप में हम देख लेते हैं, तो ये दक्षिण अमेरिका और ये अफ्रीका महाद्वीप, ये लगभग दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। तो यही जो 2 महाद्वीप हैं, ये दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, ये दोनों एक दूसरे के लगभग प्रतिबिंब के रूप में हैं। तो इन दोनों के दूसरे का प्रतिबिंब हम बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रीका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है? ठीक है, तो ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो अगर हम देखेंगे तो जो अंटार्कटिका महाद्वीप है इसकी जो बनावट है वो एस अक्षर की तरह है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अंटार्कटिका। एक बार हम मैप देख लेते हैं। ठीक है, ये अगर हम अभी सर्च करके देखेंगे तो इसकी बनावट कुछ इस तरीके है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीपीय का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी तथा पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्धों में है? तो ये एक ही जो है महाद्वीप ऐसा है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा। ठीक है, तो इसी का जो है विस्तार सारे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी गोलार्धों में होगा। तो वो कौन सा महाद्वीप है? वो महाद्वीप है हमारा अफ्रीका। ठीक है, ये हमें याद रखना है, अफ्रीका। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा देश भी हैं और इसको अन्न महाद्वीप भी बोलते हैं। यहाँ पर नील नदी भी यहीं पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिम आच्छादित है? तो हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप है जो पूरी तरह आच्छादित है, इसको श्वेत महाद्वीप भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? ठीक है, तो कौन सा महाद्वीप है? वो है हमारा अफ्रीका महाद्वीप, जहां से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। ठीक है, इसमें दिया नहीं है, तीनों रेखाएं जो है होकर यहाँ से गुजरती हैं। ओके, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एशिया में भी ज्वालामुखी हैं और एशिया में जैसे ईरान में ज्वालामुखी हैं कई, और यूरोप में भी हमने पढ़ा था स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी हैं, और क्या नाम अंटार्कटिका में भी ज्वालामुखी हैं। लेकिन एक ही जो है महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जिसमें ज्वालामुखी नहीं है। तो ये हमको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो वही दरार घाटी है विश्व की सबसे लंबी अफ्रीका महाद्वीप में, जिसमें टगनिका, मलावी और विक्टोरिया झीलें हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये झीलें हैं और ये पूरी यहाँ पर भूमध्य सागर तक फैली हुई हैं। ये सबसे लंबी यहाँ पर रिफ्ट दरार घाटी है ये। तो आंसर हो जाएगा अफ्रीका। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो उत्तरी अमेरिका में अलास्का में अलास्का रेंज की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिन्ले। अलास्का में अलास्का रेंज है, तो वहीं पर इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिन्ले। उत्तरी अमेरिका की यही सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिन्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील। ठीक है, तो यूरोप महाद्वीप की जो सबसे बड़ी झील है वो है हमारी लेडोगा झील। ठीक है, ये कहाँ पे है एक बार हम देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे है, ये लेडोगा झील। ठीक है, ये यूरोप की सबसे बड़ी झील है लेडोगा झील। और दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। ठीक है, ये है। और दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील। ठीक है, सॉरी, सबसे बड़ी भी दूसरी झील है हमारी सुपीरियर झील। ठीक है, और पहले नंबर की सबसे बड़ी झील है हमारी कैस्पियन सागर झील। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी। तो यूरोप महाद्वीप में सबसे प्रवाहित होने वाली लंबी नदी कौन सी है? हमारी वोल्गा नदी है, जो वल्लाई पर्वत से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिरती है। ये मेनली रूस में बहती है। तो हम देख लेते हैं थोड़ा, यहाँ पे वल्लाई पर्वत है। ठीक है, और यहाँ से ये बहती हुई कैस्पियन सागर में गिरती है यहाँ पे। तो ये जो है सबसे लंबी नदी है यूरोप की, वोल्गा नदी। यूरोप महाद्वीप प्रभावित होने वाली, हाँ वोल्गा। अफ्रीका महाद्वीप प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी। ठीक है, तो ये दुनिया की भी सबसे लंबी नदी है अफ्रीका महाद्वीप में, वो है नील नदी, जो विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में गिरती है।
और मिस्र से भी ये जाती है, इसलिए मिस्र को नील नदी का वरदान भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ज़्यादा नदियाँ तो है नहीं, ये सबसे मेन नदी है मरे डार्लिंग, तो यही सबसे लंबी नदी है ऑस्ट्रेलिया की, मरे डार्लिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी। तो दक्षिण अमेरिका की जो सबसे लंबी नदी हो जाएगी वो अमेजन नदी है। ये दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी भी है अमेजन नदी। अमेजन नदी कहाँ से निकलती है? पेरू, ये पेरू से इंडीज पर्वतमाला के पास से निकलती है, और ये अपना जल जो है इसका मुहाना अटलांटिक महासागर में है। ठीक है, एक बार हम थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे ब्राज़ील, ये पेरू है, यहाँ से निकलती है और इसका मुहाना ये यहाँ पे है, ये हमारी अमेज़न नदी है। और ये आयतन की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, यानी ये काफ़ी चौड़ी नदी है। ठीक है, और लंबाई के मामले में दूसरे नंबर में है, लेकिन आयतन की दृष्टि से ये पहले नंबर में है, अमेज़न नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी। ठीक है, तो उत्तर अमेरिका की सबसे जो फेमस नदी है वो मिसिसिपी नदी है, जो अमेरिका में है। तो यही सबसे लंबी नदी है, मिसिसिपी नदी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो देख लेते हैं हम एक बार। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, तो ये कौन सी रेखा गुजर रही है यहाँ से? क्योंकि विषुवत रेखा तो ये गुजर रही है, देखिए, और कर्क रेखा ये हमारे भारत से गुजर रही है, और ये विषुवत रेखा हो गई। ये कौन सी रेखा हो गई? ये हो गई मकर रेखा। ये लगभग 2 बराबर भागों में बांट दी है ऑस्ट्रेलिया को, तो इसका आंसर हो जाएगा मकर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप, ये तो इसका ऑप्शन क्या हो जाए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। तो अफ्रीका में जो सबसे ज़्यादा देश हैं, ठीक है, और अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अफ्रीका महाद्वीप का अल्जीरिया है, और पॉपुलेशन में सबसे बड़ा देश है नाइजीरिया। ठीक है, और नाइजर में एक नदी है नाइजर, इसको पॉम ऑयल रिवर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉम ऑयल ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो एक ही महाद्वीप है, वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इसको हम देख लेते हैं। ये विषुवत रेखा आपकी ये गुजर रही है, ये तो विषुवत रेखा के जो ऊपर रहता है उसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे विषुवत रेखा के रहता है उसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो पूर्ण रूप से ये एक ही महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो क्या नाम है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, और बाकी सब देश जो है, बाकी जितने भी महाद्वीप हैं सब ऊपर ही स्थित हैं, पूर्ण रूप से नहीं स्थित हैं। कुछ ये दक्षिण अमेरिका का कुछ पार्ट यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा महाद्वीप स्थल मरुस्थल विहीन है? जहाँ पर एक भी मरुस्थल नहीं है, तो वो कौन सा, तो वो कौन सा महाद्वीप हमारा हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा यूरोप। ठीक है, यूरोप में जो है मरुस्थल नहीं है, और सबसे ज़्यादा मैदान हमारे यूरोप में ही है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मैदान, और सबसे इसको प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी बोलते हैं यूरोप को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? ठीक है, इसमें ऑप्शन वो जो है नहीं दिया है, तो इसका जो सरीसृप किस महाद्वीप में नहीं पाए जाएंगे? जो निर्जन होगा, तो निर्जन कौन सा महाद्वीप है? वो है अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, तो सरीसृप यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं, निर्जन, इसको निर्जन द्वीप भी बोलते हैं, श्वेत महाद्वीप भी बोलते हैं, और गतिशील महाद्वीप भी बोलते हैं। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप हो जाएगा। आगे देखते हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो पर्वत श्रेणी है वो इंडीज फैली हुई है, ये ठीक है, इधर ये इंडीज पर्वत श्रेणी है, जो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है,
इंडीज, और इधर उत्तरी अमेरिका में जो इधर पर्वत श्रेणी है वो है रॉकी। तो इंडीज पर्वत श्रेणी में जो सबसे ऊंची चोटी है वो अर्जेंटीना में है, उसका नाम है माउंट एकांगुआ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, सॉरी, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो इसका आंसर हो जाएगा माउंट एकांगुआ। माउंट मैकिन्ले उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, और माउंट एल्ब्रुस जो है यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। नीचे देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो इसका ये मैकिन्ले तो आपका उत्तरी अमेरिका में हो गया, माउंट एकांगुआ दक्षिण अमेरिका में हो गया, और विल्सन मैसिफ ये है आपका अंटार्कटिका में। तो ये जो माउंट किलिमंजारो है इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो तंजानिया में माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर है, और ये कहाँ पर स्थित है? ये तंजानिया में स्थित है। अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? माउंट विल्सन मैसिफ। अभी एक हमारे देश की थी जिन्होंने इसको फतह भी किया है, उसका कमेंट में हमको नाम उनका दीजिए। वो काफ़ी फेमस भी थी, अभी 4-5 मंथ पहले ही उन्होंने माउंट विल्सन में चढ़ाई की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर। तो एशिया महाद्वीप में दुनिया का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, वो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, 8,848 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो यूरोप महाद्वीप का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो हमारा है माउंट एल्ब्रुस। ठीक है, ये हमारे काकसस पर्वत में है, जो काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में है। ये काला सागर है, यहाँ पे कैस्पियन सागर है, तो इसी के बीच में सॉरी, ये यहाँ पे कैस्पियन, यहाँ पे काकसस पर्वत है, और इसी पे जो है माउंट एल्ब्रुस है, जो यूरोप का सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका माउंट एल्ब्रुस। सॉरी, माउंट एल्ब्रुस ये। फिर अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा हो जाएगा? ये माउंट विंसप तो अंटार्कटिका का हो गया, एल्ब्रुस जो है यूरोप का हो गया, मैकिन्ले उत्तर अमेरिका का होगा, तो बचा हमारा माउंट कोसियुस्को। तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, माउंट कोसियुस्को। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आपके पूर्व की तरफ रेंज है एक ऑस्ट्रेलियन ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, तो उसी में ये सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील। तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील हो जाएगी कौन सी? विक्टोरिया झील। इससे हमारी कौन सी नदी निकलती है विक्टोरिया झील से? सफेद नील, सफेद नील। यहाँ पे तीन मेनली जो तीन यहाँ पे हैं, एक मलावी, टगनिका और विक्टोरिया, यहाँ पे 3 जिले हैं, और ये जो जिले हैं सबसे लंबी दरार घाटियाँ यहीं पाई जाती हैं अफ्रीका महाद्वीप में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। तो दुनिया की भी सबसे बड़ी झील है ये, और इसका आंसर है हमारा कैस्पियन सागर। ठीक है, तो दुनिया की भी सबसे बड़ी झील है, और एशिया महाद्वीप की भी सबसे बड़ी झील है। और बैकाल झील ये दुनिया की सबसे गहरी झील है, ये भी रसिया में है। और अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो सबसे बड़ी झील है वो हमको याद रखना है, वो है हमारी आयर झील। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, आयर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हमने देखा था कि कनाडा और अमेरिका के बीच में यहाँ पे ये जो झील पाई जाती हैं, 5 झीलें हैं ये, सुपीरियर झील, मिशिगन झील, हुरान, इरी और एंटीरियो, ये 5 झीलें हैं, जिनमें से लेक सुपीरियर झील सबसे बड़ी है,
और इंटीरियो झील सबसे छोटी है। और इरी और इंटीरियो के बीच में दुनिया का सबसे बड़ा प्रपात है नियाग्रा जलप्रपात। और इन 5 झीलों में से केवल एक झील मिशिगन झील ही पूरी तरह से अमेरिका में आती है, और नहीं तो जो 4 झीलें हैं ये दोनों कनाडा में भी आती हैं और अमेरिका में भी आती हैं। ये हमको याद रखना है। तो हमारा ये जो इसका आंसर हो जाएगा सबसे बड़ी झील, तो ये हो जाएगा सुपीरियर झील। ओके, आगे हम देखते हैं। ये क्वेश्चन हो चुका था, सरीसृप वाला क्वेश्चन है ये। तो सरीसृप कहाँ नहीं पाए जाते? अंटार्कटिका में नहीं पाए जाते। ये फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन, अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बूंद। ठीक है, तो जो अफ्रीका महाद्वीप का जो दक्षिणतम बूंद है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसको हम बोलते हैं केप अगुल हास। ठीक है, इसको बोलते हैं केप अगुल हास। ये हमको याद रखना है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी ये जो बिंदु है दक्षिण अफ्रीका का, ये इसको बोलते हैं केप अगुल हास। और हम क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? तो सबसे ज़्यादा मैदान पाए जाते हैं आपके यूरोप महाद्वीप में। इसमें स्विट्जरलैंड को जो है यूरोप का खेल का मैदान भी बोलते हैं। और यहाँ पर एक भी मरुस्थल नहीं पाए जाते हैं यूरोप महाद्वीप में। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा पठार होंगे वो हमारा कौन सा महाद्वीप है? वो है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ पे मरुस्थल बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर गरीबी बहुत ज़्यादा है, इसको अंध महाद्वीप भी बोलते हैं। उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय परिस्थिति जो सबसे ज़्यादा हमारे अफ्रीका महाद्वीप में है, क्योंकि यहाँ पर विषुवत रेखा बीचों बीच जाती है। तो इसके कारण जो है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ज़्यादा फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ से देखिए ये विषुवत रेखा यहाँ से जा रही है, ये देखिए यहाँ से ये विषुवत रेखा जा रही है। विषुवत रेखा के ऊपर 30 डिग्री और नीचे आपको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आता है। तो इसीलिए जो है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ज़्यादा है। तो यहाँ पर इसी वजह से मरुस्थल भी यहाँ पे ज़्यादा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा अफ्रीका। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो जो जहाँ सबसे ज़्यादा प्रायद्वीप होंगे तो वहीं पे सबसे ज़्यादा आंतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास होगा। तो सबसे ज़्यादा प्रायद्वीप किस महाद्वीप में है? वो यूरोप महाद्वीप में है। इसको हम प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी बोलते हैं। यहीं पर सबसे ज़्यादा जलमार्गों का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन देशों की मालदोवा के साथ साझी सीमाएं हैं? ठीक है, तो एक मालदोवा एक देश है। तो इसमें जो है इसका ऑप्शन ये जो आपका यूक्रेन है और रोमानिया, ये दोनों जो है मालदोवा के साथ सीमाएं साझी करती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। म्यांमार में स्थित है दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, पूर्व एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया। तो जो हमारा म्यांमार स्थित है वो दक्षिण पूर्व में स्थित है। हम एक बार देख भी लेते हैं। हमारा यहाँ पे देखिए ये म्यांमार है, सॉरी ये म्यांमार है। तो ये तो उत्तर हो गया, यहाँ पे ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। और ये यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं जीरो। यहाँ पे ये यहाँ से ये हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये जा रही है, इसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। तो इसी के हिसाब से अब आप देखेंगे। और ये जो है ये जो है यहाँ पे ये इक्वेटर है, ये तो ये हमारा यहाँ पे 0 हो गया। तो ये क्षेत्र हमारा जो आ गया ये हमारा हो गया, ये हमारा पूर्व हो गया और ये उत्तर हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ये म्यांमार जो है दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी तथा संघीय प्रशासनिक केंद्र है? तो मलेशिया में जो है एक देश है पुत्रजाया, सॉरी मलेशिया में जो एक शहर है पुत्रजाया,
तो मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी है और ये संघीय प्रशासनिक केंद्र भी है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पुत्रजाया। ठीक है, और वैसे मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर, इसको भी याद रखना है। आगे क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चीन के साथ लगती है? ठीक है, तो ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, थाईलैंड, वियतनाम, दक्षिण कोरिया। तो हम देख लेते हैं इसको मैप से। तो ये हमारा ये चाइना है, ये चाइना है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये थाईलैंड है, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, ये हमारा इधर ये थाईलैंड है यहाँ पे। और ऑप्शन क्या क्या थे? उत्तर कोरिया ऑप्शन में है, देखते हैं ज़रा। सॉरी, यहाँ पर एक होना चाहिए था। तो दक्षिण कोरिया की तो नहीं लगती है, ठीक है, वियतनाम की भी नहीं लगती है, और उज्बेकिस्तान देख लेते हैं हम। उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान की भी नहीं लगती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा, इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा थाईलैंड। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह का देखिए, सस्ते में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि कोई भी देश है, तो जैसे बोला जाए उज्बेकिस्तान, तो आपके माइंड में बिल्कुल बन जाना चाहिए कि ये कहाँ पे मैप में स्थित है। और ये तब आएगा जब आप बार बार मैप देखेंगे। ठीक है, मैप को देख देख क्वेश्चन करेंगे। एटलस ले लीजिए, आती ऑक्सफोर्ड एटलस भारत संस्करण, तो उसी से जो है मैप देख देख के क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे तब ये जाके ये प्रैक्टिस ही से आएगा। ठीक है, एक दिन में आएगा भी नहीं, जब आप लगातार बार बार आप मैप देखेंगे तब ये जो है आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो एक अनुसंधान केंद्र है अंटार्कटिका में, भारत का ही। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, तो हिमालय तो है नहीं, इंडीज आपका दक्षिण अमेरिका में है, रॉकी आपका उत्तर अमेरिका में है, तो आल्प्स हो जाएगा हमारा पर्वत श्रृंखला। ठीक है, और ये कहाँ पे है? फ्रांस, और ये फ्रांस और इटली के बीच में ये है अल्पास पर्वत। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम क्या है, जहाँ पर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं? ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे अभी हमने बताया था केप ऑफ अगुलहास जो है दक्षिण अफ्रीका का था, तो उसी तरह जो है ये जो दक्षिण अमेरिका का है, नीचे जो देखेंगे तिकोना टाइप का है यहाँ पे, इधर अटलांटिक महासागर है, उधर क्या है? प्रशांत महासागर। तो इस चीज़ को पूछ रहा है कि इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं केप हॉर्न। तो इसको याद रखना है, इसको बोलते हैं केप हॉर्न। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो मैंने बताया था अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है, और उसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट टिबुकल। महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो द गोल्डन फ्लिस यानी यहाँ पर सोना भी काफ़ी मात्रा में निकलता है। ठीक है, तो ये कौन सा है, कौन सा महाद्वीप है? ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। कलागाड़ी यहाँ पर खाने हैं। तो द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी ऑप्शन। सूरीनाम की राजधानी है, तो सूरीनाम की राजधानी क्या है? ये कुछ क्वेश्चन इनको याद रहना चाहिए। तो सूरीनाम की राजधानी है परमाबिरो। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पृथ्वी कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? ठीक है, तो लगभग जो है 1/3 हिस्से पे पृथ्वी है और 2/3 पे आपका महासागर स्थित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, 30%, 29 से 30%। महाद्वीप कैसे अलग हुए? तो कई हमने थ्योरी बताई थी, तो इसमें जो विवर्तनिक क्रिया है, इसी से महाद्वीप अलग हुए हैं। आप देखेंगे अगर महाद्वीपों को जोड़ेंगे तो देखेंगे एक सेट हो जाते हैं। तो विवर्तनिक क्रिया द्वारा ये महाद्वीप अलग हो गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विवर्तनिक क्रिया द्वारा। संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है, यानी सबसे अशुष्क महाद्वीप है। ठीक है, तो सबसे आर्द्र महाद्वीप ये कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन आर्द्र पूछ रहा है, यानी शुष्क नहीं पूछ रहा है, यानी नमी वाला। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा डी। ठीक है, दक्षिण अमेरिका, क्योंकि यहाँ पे इधर सागर भी हैं और ये
सबसे ज़्यादा इधर प्रशांत महासागर है, उधर अटलांटिक महासागर है, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा आर्द्रता यहाँ पे रहती है, तो ये हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। म्यांमार की राजधानी कहाँ पे है? तो हमारी म्यांमार की राजधानी क्या हो जाएगी? तो म्यांमार की राजधानी है नायपीदा, ठीक है, इसको याद रखना है हमको, नायपीदा, ठीक। इसको पहले हम बर्मा बोलते थे म्यांमार को, लेकिन अब क्या बोलते हैं? म्यांमार। सन सिटी अवस्थित है, तो ये भी फैक्ट बेसिस क्वेश्चन है। सन सिटी हमारा कहाँ पे स्थित है? हमको याद रखना है, ये दक्षिण अफ्रीका में सन सिटी स्थित है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। फिर यहाँ पे देखिए, कनाडा, ग्रीस, नाइजीरिया, सीरिया, ये राजधानी इधर सॉरी सबसे बड़ा नगर दिया हुआ है और इधर देश दिए हुए हैं। तो एथेंस जानते हैं आप, ये ग्रीस जो है एथेंस में है, तो ये 4 से हो जाएगा, ठीक है। और ये सीरिया, सीरिया में दमिश्क है, ये दमस्क लिखा हुआ है, तो डी ऑप्शन आपका ये 2 से मिल जाएगा। कनाडा, तो कनाडा में आपका ये टोरंटो है, ठीक है, और नाइजीरिया किसी मिल जाएगा? लागोस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो मंगोलिया की राजधानी, ये इधर देश दिए हुए हैं, राजधानी दिया हुआ है, तो मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर होती है, ये सही है। कजाकिस्तान की राजधानी बिश्केक, ये भी सही है। सॉरी नहीं, तजाकिस्तान की बिश्केक नहीं सही है। और यमन की साना होती है, यमन की साना, ये भी सही है। और जॉर्डन की अम्मान होती है, ठीक है, ये भी सही है। और तजाकिस्तान की राजधानी बिश्केक यहाँ पे नहीं होती है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे होती है, तो हमको राजधानी भी याद रखना है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बुडापेस्ट हंगरी, ये भी सही है। केन्या नैरोबी, ये भी सही है आपका। क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड, तो क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड ये नहीं सही, क्योंकि न्यूजीलैंड की राजधानी तो वेलिंगटन है, और ये जेरे की संख्या ये भी सही है। तो सुमेलित आपका ये नहीं है, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपों के क्षेत्रफल का सही अनुक्रम अवरोही क्रम है? तो यानी सबसे पहले बड़ा महाद्वीप, फिर छोटा महाद्वीप। तो सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया है, तो पहले ऑप्शन में यही देखो आ गया। एशिया के बाद अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका है, फिर दक्षिणी अमेरिका है, फिर अंटार्कटिका है, फिर यूरोप है, तो आपका ये सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। यह राजधानियाँ हैं, ये देश है। तो केन्या की राजधानी क्या है आपकी? नैरोबी है, ठीक है। और नामीबिया की राजधानी क्या है? नामीबिया की राजधानी आपकी सॉरी, यहाँ पे हम देखते हैं इधर से हम इससे मिलाते हैं, इधर से देश दिया हुआ है। तो केन्या की राजधानी आपकी हो गई नैरोबी, यानी 1 का सी, सॉरी इधर ये 1 इधर दिया, सी का 1, सी का 1, तो सी का 1 ये यहाँ पे है, ठीक है। तो इसी से ये सही हो जाएगा। केन्या की राजधानी नैरोबी, तो 2314, 2314। तो यहाँ पे देखते हैं 2, नामीबिया की राजधानी आपकी विडकाक हो जाएगी, ठीक है। और घाना की राजधानी अकरा हो जाएगी, और जाम्बिया की राजधानी आपकी लुसाका हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो रियाद है राजधानी जो है सऊदी अरब की, वेलिंगटन न्यूजीलैंड की है, और सिडनी राजधानी नहीं है। सिडनी एक शहर है ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, ठीक है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा बी।
फिर आगे देखते हैं निम्नलिखित की जोड़ियाँ बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ये भी जो है राजधानी वाला है। तो केन्या की राजधानी आपकी नैरोबी हो गई और उज्बेकिस्तान की राजधानी आपकी ताशकंद हो गई। युगांडा की राजधानी कंपाला हो गई और यूक्रेन की हो गई क्यू। कौन सा ऑप्शन इससे सही हो जाएगा? ए का 2, यानी ए का 2 तो ये 2 है। फिर बी का 4, बी का 4 भी ये दोनों हैं। फिर सी का 1, सी का 1 ये इसमें, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ठीक, और आगे देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम, यानी छोटे से बड़े, छोटे से बड़े में हमको सजाना है तो हमको 10 देश हमको याद होने चाहिए। 10 क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देश याद होने चाहिए। तो हम देख लेते हैं कौन सबसे बड़ा है। सबसे पहला हमारा रूस है, फिर इधर रूस के बाद हमारा है कनाडा, कनाडा के बाद है चीन, चीन के बाद है यूएसए, फिर यूएसए के बाद है हमारा है ब्राज़ील। ठीक है, और ब्राज़ील के बाद है हमारा ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद है और ऑस्ट्रेलिया के बाद 1 2 3 4 5 6, फिर हमारा है भारत। ठीक है, तो 7 तो ये हो गए। ठीक है, तो कम से कम हमको 7 तो याद ही रखना चाहिए। ठीक है, और भारत के बाद हमारा है शायद अर्जेंटीना है शायद। ठीक है, इसको कंफर्म कर लीजिए। तो अब हम देखते हैं, तो सबसे बड़ा, तो इधर हम देखते हैं सबसे बड़ा कौन है? आरोही क्रम, यानी छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा तो हमारा, अच्छा इधर से देखते हैं हम, ब्राज़ील। इधर सबसे जितने भी देश दिए हुए हैं इनमें सबसे बड़ा हमारा ब्राज़ील ही है। ठीक है, देखिए आप, ये ब्राज़ील है। गलत दे दिया है क्या इसमें? रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, और फिर है आपका ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर भारत है। तो इसमें जो है हो जाएगा आपका ब्राज़ील सबसे बड़ा हो जाएगा। हाँ, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर भारत है, और फिर अर्जेंटीना आपका सबसे छोटा हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, ओके। तो सबसे बड़ा आपका इधर से देखिए ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये इधर नीचे हमको आना है। ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया है, फिर ये भारत है, और फिर ये अर्जेंटीना है। तो 8वें नंबर में आपका अर्जेंटीना है। ठीक है, ये आपको याद रखो। निम्नलिखित देशों में कौन अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? तो ऑप्शन हम देख लेते हैं। तो गैबन भी स्थित है, अगर गिनी की खाड़ी आपने सुना होगा, और गिनी बिसाओ भी स्थित है। ये गुआना ही है जो आपका अफ्रीका महाद्वीप में नहीं स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्व में सबसे जो लंबी तटीय रेखा है तो वो हमारी कनाडा की है। ठीक है, कनाडा की जो है विश्व में सबसे लंबी तट रेखा है, याद रखना है। और भारत में किस राज्य की है? भारत में गुजरात की है सबसे लंबी तट रेखा, और दूसरे नंबर पे है आंध्र प्रदेश की। इसको हम आगे जब भारत का भूगोल पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है हवाई द्वीप समूह। ये पूर्व में स्थित हैं। मैप में एक बार दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, ये हवाई महाद्वीप हैं। यहीं पे पर्ल हार्बर है, और जो विश्व युद्ध जब हुआ था तो यहीं पे जापान ने अटैक कर दिया था पर्ल हार्बर में, और जिसके बाद जो है अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में हमला कर दिया था परमाणु बम से।
तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा हवाई द्वीप समूह। तो ये इतने क्वेश्चन हो गए और हम कोशिश करेंगे कि पर डे 100 क्वेश्चन हो, आज 75 ही हो पाए। तो पर डे 100 क्वेश्चन करके हम जो 600-700 क्वेश्चन हैं विश्व की झीलें, विश्व के पठार और ऐसे करके कई क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये आपकी लूसेंट की ऑब्जेक्टिव जो बुक है उसी के क्वेश्चन हैं। तो आप चाहे तो एक बार रिवाइज कर सकते हैं और जो है एक बार चाहे क्वेश्चन करके बैठिए ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए चीज़ें, और मैप ज़रूर लेके बैठिए, तभी आपको जियोग्राफी जो है अच्छे से याद होगी। देखिए आपको किस तरह कभी क्वेश्चन जो है अंदर डीपली क्वेश्चन ही पूछ लिए जाते हैं, तो हमको बिल्कुल अपनी तैयारी जो है इसी तरह करनी है। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए।